अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नमाज दीन का स्तून है, मोमिन की महराज है और दिल का सुकून है। लेकिन उज की इस तेज रफ्तार और मसरूफ जिंदगी में हमने जिस चीज को सबसे पहले पीछे छोड़ दिया है वो यही नमाज है। हम दुनिया के कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, घंटों दोस्तों के साथ गपशप में गुजार देते हैं, सोशल मीडिया पर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब बारी होती है अपने रब के सामने झुकने की तो हमारे पास बहाने तैयार होते हैं। हम कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है, अभी काम ज्यादा है, या फिर अगली नमाज से पक्का शुरू करेंगे। ये लापरवाही, ये गफलत और ये कोताही कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान की कमजोरी और रूह की बीमारी की अलामत है। हमें ये समझना होगा कि नमाज कोई ऐसी इबादत नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से जब चाहें पढ़ें और जब चाहें छोड़ दें। ये तो वो फर्ज है जो हर हाल में, हर जगह और हर इंसान पर जो आकिल और बालग हो लाजिम है। हम जिंदगी के हर मामले में कितने संजीदा होते हैं। नौकरी पर वक्त से पहले पहुंचते हैं, दुकान का शटर वक्त पर खोलते हैं, स्कूल और कॉलेज की क्लासें कभी मिस नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि वहां जरा सी गफलत से हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां सबसे बड़ा नुकसान यानी आखिरत का नुकसान होना है, वहां हम बिल्कुल बेफिक्र बैठे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नमाज की ये कोताही हमारी दुनिया से बरकत को खत्म कर देती है और हमारी आखिरत को बर्बाद कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, घरों में झगड़े हैं, रिज्क में बरकत नहीं है और हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती है। अगर हम अपने गरीबान में झांक कर देखें तो हमें मालूम होगा कि इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह नमाज से दूरी है। जो दिल अपने खालिक और मालिक के सामने नहीं झुकता, उसे दुनिया की कोई ताकत सुकून नहीं दे सकती। गाड़ी, बंगला, पैसा और दुनिया की तमाम इसाइशें मिलने के बाद भी दिल खाली का खाली ही रहता है, क्योंकि रूह की गज़ा तो नमाज थी, अपने रब से गुफ्तगू थी और हमने अपनी रूह को भूखा रखा हुआ है। जब हम अल्लाह को याद करना छोड़ देते हैं तो अल्लाह हमारे कामों से बरकत उठा लेता है। नमाज से गफलत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम मौत को भूल बैठे हैं। हम समझते हैं कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, जब बढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे और नमाजें शुरू कर देंगे। लेकिन क्या किसी के पास मौत का कोई लिखी हुई गारंटी है? कितने ही ऐसे नौजवान हैं जो सुबह भले चंगे घर से निकले और शाम को उनका जनाजा घर लौटा। कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज ही के बारे में होना है। अगर वो पहला पर्चा ही खराब हो गया, अगर इसी पहले सवाल का जवाब हमारे पास ना हुआ, तो अगली मंजिलें कितनी कठिन होंगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहां कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई माल और दौलत काम नहीं आएगा, सिर्फ हमारे एमाल और हमारी नमाजें काम आएंगी। हम रोजाना अजान की आवाज सुनते हैं जिसमें पुकारा जाता है कि ओ नमाज की तरफ, ओ कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी दुनिया की आर्जी कामयाबी नहीं है, ये वो सच्ची और दायमी कामयाबी है जो इंसान को दोनों जहानों में सरखरू करती है। लेकिन हम उस पुकार को सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। हम अपने कामों में मगन रहते हैं, गविया हम ये जता रहे होते हैं कि माज़ अल्लाह हमारा ये काम अल्लाह के हुक्म से ज्यादा अहम है। ये कितनी बड़ी नाशकरी है कि जिस रब ने हमें जिंदगी दी, सेहत दी, रिस्क दिया, देखने के लिए आंखें और बोलने के लिए जबान दी, जब वो हमें दिन में सिर्फ 5 मर्तबा चंद मिनटों के लिए अपने सामने बुलाता है तो हम उससे मना फेर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन उनकी नमाजों में कोताही होती है। कभी पढ़ ली और कभी छोड़ दी, या फिर नमाज को उसके आखिरी वक्त पर जाकर जल्दी जल्दी टुकड़े मारकर पढ़ लिया। ये भी नमाज की तौहीन है। नमाज का असल मकसद तो ये है कि इंसान दुनिया से कटकर तमाम फिक्रों को पीछे छोड़कर पूरे खुशुआ व खुजुआ के साथ अपने परवरदगार की बारगाह में खड़ा हो। जब हम किसी बड़े अफसर या बादशाह के सामने जाते हैं तो कितने अदब से खड़े होते हैं, अपने लिबास का ख्याल रखते हैं, अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो देते हैं। तो फिर अहकमुल हाकिमीन यानी तमाम बादशाहों के बादशाह के सामने खड़े होते हुए हमारे अंदर वो अदब और आजिज़ी क्यों नहीं होती? हमें याद रखना चाहिए कि नमाज सिर्फ एक रस्म या आदत का नाम नहीं है, ये मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। अगर हमने नमाज छोड़ दी तो हमारे और गैर मुस्लिमों में क्या फर्क रह जाएगा? नमाज से ये लापरवाही इंसान को रफ्ता रफ्ता गुनाहों के दलदल में धकेल देती है, क्योंकि जो शख्स दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा होता है उसके अंदर ये एहसास जिंदा रहता है कि कोई उसे देख रहा है,
उसे अपने अमाल का हिसाब देना है। लेकिन जब ये दीवार ही गिर जाती है, जब नमाज का रिश्ता ही टूट जाता है, तो फिर इंसान बेलगाम हो जाता है और शैतान के लिए उसे गमराह करना बहुत आसान हो जाता है। हमें खुद का एहतिसाब करने की जरूरत है। हमें ये सोचना होगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। दुनिया की ये चंद रोजा जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, चाहे हम नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन उसके बाद जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है, उसका क्या होगा? वहां हम अल्लाह को क्या मुना दिखाएंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसा उज्र है जो हम अल्लाह के सामने पेश कर सकें? यकीनन कोई उज्र नहीं है। हम सब तंदुरुस्त हैं, हमारे पास वक्त भी है, लेकिन सिर्फ नियत और इरादे की कमी है। अगर हम अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं, अगर हम सच्चा सुकून और बरकत चाहते हैं, तो हमें उजही से बल्कि अभी से नमाज की पाबंदी का अहद करना होगा। हमें अपनी तरजीहात को बदलना होगा। कामों के लिए नमाज को नहीं छोड़ना, बल्कि नमाज के हिसाब से अपने कामों का वक्त तय करना होगा। जब हम अल्लाह के हक को मुकद्दम रखेंगे, तो अल्लाह हमारे तमाम दुनियावी कामों को आसान फरमा देगा और हमारे दिलों को वो इत्मीनान अता करेगा जिसकी तलाश में हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। अल्लाह ताली हमें नमाजों की पाबंदी करने और हर किस्म की गफलत और कोताही से बचने की तौफीक अता फरमाए।